हम प्रश्नावली 3.5 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। इस सवाल में क्या है, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। मतलब हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसमें कि कोई एक मान k अज्ञात है और हमें k का मान ज्ञात करना है। शर्त ये है कि जो उस समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक व बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, इसकी क्या शर्त होती है। देखिए, मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, विविक्तिकर से। विविक्तर मतलब b² - 4ac का मान। यदि b² - 4ac का मान 0 होगा तो भी उसके समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे, यानी कि जो विविक्तिकर है v² - 4ac उसका मान 0 होगा, तभी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो सबसे पहले जो हमें ये समीकरण दिया गया है ना, उसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में बदलते हैं, उसके बाद आगे सवाल को हल करेंगे। तो मानक रूप में बदलने के लिए हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हल हो रही है ईजिली उसको हल कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो kx है वो यहाँ गुणा हो सकता है, तो मैं गुणा करती हूँ। kx को कोष्टक के अंदर गुणा किया तो kx को x से गुणा करा तो आया kx² माइनस kx को 2 से गुणा करा तो आया 2kx प्लस 6 बराबर 0। देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप होता है। जो हमारा समीकरण है उसको मानक रूप से तुलना करते हैं। ठीक है, मानक रूप से तुलना करने पर क्या होगा, a का मान तो देखो हमें प्राप्त होता है k। ठीक है, x² का गुणांक a होता है ना यहाँ पे, और हमारे पास समीकरण में x² का गुणांक क्या दे रखा है, k। तो a का मान हो गया k। तुलना करने पर b का मान हमें क्या मिलता है, देखो x का गुणांक क्या है -2k, तो b का मान हो गया 2k। और अचर c का मान देखो क्या है +6, तो ये हो गया +6। अब हम इसका विविक्तिकर ज्ञात करते हैं, b² - 4ac। इसे मान रखें, b का मान क्या है -2k और b का स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर, फिर -4a का मान क्या है k, c का मान 6। चलो हल करें, -2k का स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k² माइनस, ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं तो 4 × 24 k। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि जो ये विविक्तिकर है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर तभी होंगे जब विविक्तिकर का मान 0 होगा। तो यहाँ पे हम इस मान को 0 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है। ये मान को 0 के बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि विविक्तिकर का मान 0 होना चाहिए, तभी तो उसके मूल वास्तविक बराबर होंगे। तो मैंने विविक्तिकर का मान 0 कर दिया। अब इसको आगे हल करेंगे 0 मानकर। हमें ये समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण में जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकालेंगे। देखो, 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 4 इसमें है और 4 का भाग 24 में भी जाता है, तो मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। अब क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक k कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि k इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक k कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, देखिए अंदर इधर तो बचा इस पद में केवल k, इधर माइनस, और इधर 4 का भाग 24 में दिया तो 6 और k कॉमन आ ही गया, तो यह अंदर कोष्टक में बचा k - 6 और बराबर 0 हमारा चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे वही स्थिति आ गई कि कोई भी दो संख्याओं का गुणा 0 तभी होगा यदि उन दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 हो। ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणा तभी 0 हो सकता है यदि उन दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या 0 हो। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे या तो ये पद 0 है या ये पद 0 है। तो पहले मैंने मान लिया कि माना 4 के 0 है, या ये भी मान सकते हैं या k - 6 0 है। ये दोनों स्थितियां लेके चलेंगे। चलो इन दोनों स्थिति से देखते हैं कि k का मान क्या आ सकता है। ये 0, 4 का पक्षांतरण करा क्योंकि 4 गुणा में हो रहा है तो पक्षांतरण के बाद भाग में जाएगा, तो k बराबर 0/4 आ गया। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। इसी तरीके से हम जो दूसरा हमने k - 6 बराबर 0 माना है उसको हल करेंगे।
यहाँ पे -6 का पक्षांतरण करेंगे तो -6 दूसरे पक्ष में जाके हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ k का मान आ जाएगा 6। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें k के दो मान प्राप्त हो सकते हैं, k बराबर 0 और k बराबर 6। तो इस तरीके से इस प्रश्न के लिए हमें k के दो मान प्राप्त होते हैं, k बराबर 0 और k बराबर 6, जो कि तुम्हारा होता है आंसर। इस मेथड से आपको प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 2 के सभी सवाल हल करने हैं। यदि आपको इन सवालों में कोई भी द्विघात अपने मानक रूप में दे रखा है, तब तो आपको उसको सीधे सीधे b² - 4ac का मान निकालते हुए हल कर लेना है। लेकिन यदि कोई भी द्विघात समीकरण मानक रूप में नहीं दे रखा है, तो पहले आप उस समीकरण को मानक रूप में बदलोगे, उसके बाद उस सवाल को हल करोगे। ठीक है।